वो मेरी एक बात समझ लें कि यदि उन्होंने ना प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है, उन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उन्होंने कोई ऑनलाइन बैच ले लिया है, अब ऑनलाइन बैच आपने बहुत सोच समझ के लिया होगा, तो यदि आपने ऑनलाइन बैच बैंक का लिया है ना, तो बैंक की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करिए आप, बिना कुछ सोचे एनआरई-सीईटी को लेकर। अब इस वीडियो के बाद जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता या फिर मैं कोई अपडेट नहीं करता, तब तक आप कोई वीडियो मत देखिए। विश्वास रखिए, इस चैनल पर विश्वास रखिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया स्टूडेंट है ना, वो यदि बैंक एनरोल किया उसने कोई कोर्स के लिए, तो सिर्फ बैंक की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करे, प्री और मेंस दोनों की। और रेलवे के लिए किया है तो वो भी ऐसे ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन करे, प्री और मेंस की। और ऐसे ही जो नया स्टूडेंट है जो एसएससी के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुका है, वो एसएससी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करे, प्री और मेंस की। याद रखना दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा उस कंडीशन में। आपको ये पता नहीं करना पड़ेगा कि एनआरई-सीईटी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट आ जाएगी, कुछ भी अपडेट होगी सिलेबस से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड या कोई और न्यूज होगी एनआरई-सीईटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पर अपडेट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर, आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। बहुत सही वीडियो पे आए हो, आप टाइटल देख के आए हो, मैं जानता हूं। तो एनआरई-सीईटी को लेकर आज हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज एसएससी कैलेंडर को लेकर, हम बात करेंगे आज एनआरई-सीईटी के सिलेबस को लेकर, हम बात करेंगे एनआरई-सीईटी का पहला एग्जाम कंडक्ट कब होगा, कब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कौन सा मंथ हो सकता है। हम बात करेंगे रेलवे के वैकेंसीज को लेकर, क्या एनआरई-सीईटी के अंदर रेलवे वैकेंसीज लेके आएगा। क्या हम बात करेंगे बैंकिंग, क्या जो एग्जाम होंगे 2022 में वो एनआरई-सीईटी के थ्रू होंगे। हम बात करेंगे एनआरई-सीईटी कौन से लेवल पे होगा, क्या सिर्फ इस बार ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और एनआरई-सीईटी 2022 में होगा या नहीं होगा। तो ये टोटल 7 पॉइंट हैं और आज इन 7 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, एकदम कट टू कट वीडियो बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखना, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर आपको एक परफेक्ट नॉलेज जरूर मिल जाएगी इसी के साथ साथ, ठीक है। पहली पॉइंट, एनआरई-सीईटी, जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो इस चीज को समझ ले कि ये एक प्री एग्जाम है। जैसे कि आप बैंक का प्री देते थे, आईबीपीएस पीओ में अलग प्री होता था, आईबीपीएस क्लर्क में अलग प्री होता था, एसएससी सीपीओ में अलग प्री होता था। वहीं मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं तो वहां पर अलग प्री होता था, रेलवे में अलग प्री होता था। पर यहां पर एनआरई-सीईटी के थ्रू एक कंबाइंड प्री हो जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप जब सीईटी का एग्जाम दोगे तो मतलब इसका मतलब आपने रेलवे का भी प्री दे दिया, बैंक का भी प्री दे दिया और एसएससी का भी प्री दे दिया, ऐसा समझा जाएगा। फिर आपकी कट ऑफ के अनुसार आपको मेंस देने को मिलेगा। एक बात और बता दूं मैं, प्री एग्जाम जो लेगा वो एनआरए लेगा। एनआरए एक बॉडी होगी जो कि बनेगी। और मैं बता दूं कि एनआरए की जो बॉडी है वो मार्च तक अनाउंसमेंट हो सकता है कि एनआरए की बॉडी बन चुकी है। अभी कुछ लोग वीडियो में बता रहे थे कि एनआरए बन चुका है, आई होप कि एनआरए का ऑफिस बन गया हो, पर ये अनाउंसमेंट जो है ये आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। प्लस एनआरए का, अच्छा सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे, सिलेबस में आगे बताऊंगा। तो मार्च में आपको देखने को मिल सकता है एनआरए का गठन, और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मार्च में देखने को मिल सकती है एनआरई-सीईटी को से रिलेटेड। मैं आपको एक बात बता रहा था कि सीईटी का एग्जाम एक प्रिलिमिनरी होगा और मेंस इसका जो लेगा, मेंस कौन लेगा? अच्छा हाँ यार, सीईटी ने प्री ले लिया तो मेंस कौन लेगा? मेंस लेगा आपका जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे होगे। फॉर एग्जांपल यदि आप बैंक में जा रहे हो तो आईबीपीएस मेंस लेगा, यदि आप एसएससी में जा रहे हो तो एसएससी मेंस लेगा, और यदि आप रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे ही मेंस लेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको क्लियर कर दी। ये था न्यू स्टूडेंट के लिए। अब जो बच्चे एक्सपीरियंस है वो सुन लें, एसएससी का कैलेंडर जरूर आएगा, पर हाँ ये हो सकता है कि एनआरई-सीईटी के थ्रू आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो। 100% नहीं है, 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। और यदि मैं बात करूं एसएससी की कैलेंडर को लेकर, तो एसएससी में जॉब भी इस बार अच्छी आएंगी, ये बात तय है। बम्पर वैकेंसी आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है एसएससी के अंदर, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि सीईटी, अच्छा इसमें इस बारे में आगे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है तो आगे बात करते हैं इस पे हम, ठीक है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई हैं एसएससी कैलेंडर को लेकर। एसएससी का कैलेंडर जरूर आएगा, इसमें बम्पर वैकेंसीज आने की इस बार संभावना है। बम्पर वैकेंसी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 500-600 वैकेंसी आएंगी, इसको मैं बम्पर नहीं बोलता, ठीक है। मैं बम्पर वैकेंसी को ही बम्पर बोलता हूँ। तो अच्छी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी एसएससी कैलेंडर में, एसएससी की पोस्ट जब आएंगी तब, जितनी भी पोस्ट आती हैं उन सभी में,
ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं एनआरए सीईटी के सिलेबस को लेकर, क्या इसका सिलेबस होगा और ये कब रिलीज होगा। हाँ, तो ये सिलेबस आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। इसका सिलेबस एनआरए सीईटी यदि ये बनता है तो इसका सिलेबस आपको, पैटर्न किस तरीके का रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीजें आपको मार्च में देखने को मिल सकती हैं। पर इस चीज को भी लेकर पक्का नहीं है, पक्का नहीं कह सकते कि ये मार्च में ही क्या सिलेबस रिलीज हो जाएगा, क्या एनआरए का गठन मार्च में ही हो जाएगा, तो इसको भी लेकर हम पक्का नहीं कह सकते। इसमें इसको भी लेकर 50-50 चांसेस हैं कि एनआरए का गठन हो जाएगा और सिलेबस रिलीज हो जाएगा मार्च में, ठीक है ना। पर यदि गवर्नमेंट को कराना है तो डेफिनेटली एनआरए मार्च में बन भी जाएगा और इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, हर एक चीज मार्च में रिवील हो जाएगी, ये तय है, ठीक है। अब एनआरए कंडक्ट कब होगा, तो कंडक्ट होगा ये अक्टूबर में। याद रखना इस डेट को, ये सितंबर और अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, यदि ये 2022 में आ रहा है तो। ये मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि यदि ये आ रहा है ये एनआरए सीईटी, तो ये 2022 में आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेलवे की। रेलवे को लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि ऑलरेडी जो वैकेंसीज निकली थी उन पर एग्जाम अभी चल रहे हैं। उसमें कुछ पोस्ट पर मेरे ख्याल से अलॉटमेंट मिल गया है, पर कुछ बहुत सारी पोस्टों पर तो नहीं मिला है, मतलब जो मेजोरिटी पोस्ट हैं उसमें तो नहीं मिला है, उसमें अभी भी एग्जाम चल रहे हैं। तो रेलवे को लेकर थोड़ा सा इस बात में कंफ्यूजन है कि रेलवे वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अभी तक वही वैकेंसी फिल नहीं हुई है, तो नई वैकेंसी, तो कंफ्यूजन है इसमें तो रेलवे को लेकर। तो रेलवे में मेरे को नहीं लगता कि रेलवे में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक की। बैंक में जैसे वैकेंसीज आती हैं वैसे ही आएंगी। प्री एग्जाम शायद एनआरए सीईटी के थ्रू हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एनआरए सीईटी के थ्रू होगा एग्जाम, पर बात वही है 50-50 है। इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा। और ये वाला पॉइंट मेरे को थर्ड पॉइंट में ही बता देना था, सेकंड पॉइंट में बता देना था कि एनआरए सीईटी का सिलेबस जब मार्च में रिलीज होगा तो उसमें ही मेरे को बता देना था, पर कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं आपको। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि एनआरए सीईटी आएगा वो 50-50 सही सोच रहा है, पर एक बात को ध्यान में रखें, जब तक एनआरए सीईटी का सिलेबस नहीं आता, आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आप करते रहिए, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो आप करते रहिए, आप बैंक की तैयारी कर रहे थे तो आप करते रहिए, जब तक सिलेबस नहीं आ जाता। और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा हम उस सिलेबस को डेडिकेटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और आपको काफी सारी चीजें लास्ट के दिसंबर में पता चल जाएंगी, क्योंकि ऐसा कहने में कहा जा सकता है कि एसएससी का कैलेंडर आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकता है और जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं एनआरए सीईटी क्या ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। ये मेरे को लग रहा है कि शायद पहली बार जब एनआरए सीईटी हो तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, क्योंकि बैंक के अंदर 10th 12th की कोई भी वैकेंसीज नहीं होती हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन की वैकेंसी होती हैं। और यदि मैं बात करूं, बैंक सबसे ज्यादा वैकेंसी दे रहा है इस समय और कुछ सालों से देखा जा रहा है, तो बैंक में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये इसका सीधा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद एनआरए सीईटी फर्स्ट टाइम जो हो तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे हो, क्योंकि रेलवे में 10th 12th पे वैकेंसीज फिर से आएंगी या नहीं आएंगी ये नहीं कह सकते। इसी में ही 12th में नहीं कहा जा सकता कि एसएससी में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, इसलिए मेरे को लगता है ग्रेजुएशन लेवल पे सबसे पहले एनआरए सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि अक्टूबर 2022 में हो सकता है। 100% चांसेस नहीं है, क्योंकि यदि मैं तैयारी की बात करूं, गवर्नमेंट की तैयारी को लेकर बात करूं, क्योंकि सेंटर्स हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है एक गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट में बना पाना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, उसको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यार, एक सेंटर को बनाना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाना। तो तैयारी को देखते हुए तो ये लगता है कि एनआरए सीईटी 2022 में शायद पूरी की पूरी हर चीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाए, पर एग्जाम ना हो, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। बाकी बातें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। पर यदि मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप प्रिपरेशन जरूर अपनी करते रहिए, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसको करते रहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं वैसे वाला, ये वाला मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है कि एनआरए-सीईटी 2022 में होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट की प्रोसेस यदि हम देखें, शायद इंटरनल प्रोसेस उनकी काफ़ी तेज हो, जो कि हमको दिखाई नहीं जा रही हो अभी। प्रोसेस काफ़ी तेज चल रही हो उनकी एनआरए-सीईटी को कंडक्ट कराने की। तो देखने से तो ये लगता है मतलब कि एनआरए-सीईटी शायद 2022 में ना हो। पर ये मैं फिर वही चीज़ बोलूँगा कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनआरए-सीईटी अक्टूबर में हो सकता है। तो फिर वही बात आ गई, 50-50 चांसेस हैं, 50-50, ठीक है ना। बाकी वैकेंसीज को भी लेकर कई सारी दिक्कतें हैं, रेलवे को लेकर भी दिक्कत है कि रेलवे वैकेंसीज निकालेगा या नहीं निकालेगा, 10-12th लेवल पे होगा या नहीं होगा, कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही होगा, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, तो इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बात है, क्योंकि आप यदि अभी तैयारी कर रहे हैं ना, और आप नए स्टूडेंट हैं और आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रिपरेशन करिए, आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। मतलब कोशिश ये करिए कि आप प्री को भी साथ में लेके चलें और मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहें। इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए खुद को, ठीक है ना। और यदि प्री एग्जाम हो भी जाता है एनआरए-सीईटी के थ्रू, तो कोई दिक्कत उस समय आपको नहीं होगी, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। और जो स्टूडेंट मेंस के लिए प्रिपेयर है ना, जब हम कोई चीज़, बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं ना, तो छोटी चीज़ों पर हम उस लेवल पर ध्यान हमारा इजीली चला जाता है और इजीली हम कवर कर लेते हैं छोटी चीज़ों को। तो इस चीज़ को समझिए। आपका मेंस जो लेगा वो बैंक, यदि मैं अब बैंक में आप जा रहे हो तो बैंक ही लेगा, आपका आईबीपीएस ही लेगा। यदि आप एसएससी का दे रहे हैं तो एसएससी ही मेंस लेगा, और रेलवे का दे रहे हैं तो आप रेलवे ही मेंस लेगा। इसलिए ये एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसकी ज़्यादा टेंशन आप अपने दिमाग पर मत पालिए। बात रही, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैथ्स में वो एडवांस मैथ्स आ जाएगी और रीजनिंग का पैटर्न बदल जाएगा। बैंकिंग के कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न बदल जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि जीएस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, जब तक सिलेबस नहीं आ जाता ना, हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। पर हाँ, एक बात हम जरूर कह सकते हैं कि यदि हम बात करें एनआरए-सीईटी के सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार का रहेगा कि मैथ ऐसी रहेगी जो रेलवे में भी आती हो, एसएससी में भी आती हो और बैंक में भी आती हो। तो सेम आती नहीं है। यदि कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा ना, वो समझता होगा इस चीज को कि एसएससी में मैथ्स अलग आती है, रेलवे में मैथ्स अलग आती है और बैंक में मैथ्स अलग आती है। इन तीनों में मैथ्स अलग आती है। यदि हम इसको कंबाइन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन बैंक के उठेंगे, कुछ क्वेश्चन रेलवे के उठेंगे, कुछ क्वेश्चन एसएससी के उठेंगे। ऐसे करके पेपर बनेगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही, रीजनिंग में भी होगा। मुझे नहीं लगता कि जनरल अवेयरनेस इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, मुझे नहीं लगता। और जनरल अवेयरनेस यदि इसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो कंप्यूटर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा और जीएस भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से मिक्स टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने को फिर मिलेंगे, यदि ऐसा हो सकता है। तो ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। पर हाँ, ये बात तय है कि आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये जरूर देखने को मिलेगी आपके एनआरए-सीईटी के प्री एग्जाम में। और ये बात भी तय है कि यदि गवर्नमेंट करवाती है एग्जाम एनआरए-सीईटी का 2022 में, अक्टूबर में या कभी भी कोई से भी मंथ में, तो वो कम से कम 6 महीने पहले ये अपडेट और ये सिलेबस की अपडेशन जरूर देगी। 100% है ये बात। पैटर्न तो कम से कम ये जरूर बता देगी कि भैया हम तो रीजनिंग पूछने वाले हैं, हम मैथ पूछने वाले हैं, हम इंग्लिश पूछने वाले हैं, हम जीके जीएस पूछने वाले हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज पूछने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन में लिख दें वो, तो ये जरूर लिख देंगे 6 महीने के पहले, एग्जाम के 6 मंथ पहले। ये बात तो 100% तय है। अभी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं